हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के संदर्भ में अपडेट लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले एक वीडियो बहुत टाइम पहले लगभग दिसंबर में बनाया था और उस समय पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 1535 लगभग पोस्ट थी, उसका एक एग्जाम पैटर्न का और सीट की संख्या का एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया था, जिसमें एग्जाम पैटर्न और सीट की संख्या के बारे में बताया गया था। परंतु दुर्भाग्य ही कहें कि कुछ ही दिन के अंदर 2-4 दिन के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन सीट की संख्या और एग्ज़ाम के पैटर्न को बैक ले लिया था और उसके बाद से लगभग 2-2.5 महीने हो गया, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हरियाणा में होने वाले इलेक्शन विधानसभा के उसके पहले वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो उसी के संदर्भ में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेके आने वाली है, उसके बारे में एक नया अपडेट आया है। पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ है कि द अनाउंसमेंट ऑफ द कमीशन डेटेड 2022 20/12/2022 विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ग्रेड इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा इज हेयर बाई विड्रॉन। द न्यू स्कीम पैटर्न ऑफ रिक्वायरमेंट टेस्ट विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। यह नोटिस है 17/3/2023 की। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, 20/12/2022 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीट बता दिया था कि इस सब्जेक्ट में इतनी सीट पर विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला है और इतनी सीटों पर, इस विषय की इतनी सीट पर वैकेंसी आएगी और भरी जाएंगी इतनी सीटें। तो उसको भी इन्होंने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। और एक चीज़ और इन्होंने विड्रॉ किया है, क्या, स्कीम और पैटर्न। स्कीम में क्या है कि स्कीम में पहले न्यूज़पेपर्स में लगभग 6-8 महीने की पहले की बात है कि वहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसा एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेगा उसमें ये लोग क्या करेंगे कि एपीआई बेस्ड करेंगे और ज़्यादा वेटेज एपीआई को और एकेडमिक मेरिट को दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो शिक्षक संघ वगैरह के वहाँ की अपने संघ हैं, उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसकी स्कीम को चेंज किया और चेंज करने के बाद उसको चेंज करते हुए वेटेज एग्जाम को दे दिया। मतलब एकेडमिक मेरिट और एपीआई को वजन न दे के ज़्यादा वेटेज एग्जाम को देते हुए एक स्कीम जारी की, एक स्कीम इन्होंने जारी की, पैटर्न जारी किया और उसमें इन्होंने एग्जाम को वेटेज दिया, इंटरव्यू को वेटेज दिया, एपीआई एकेडमिक मेरिट को उतना वेटेज नहीं दिया। तो इस तरीके से निकाली गई, जिसमें इन्होंने क्या किया, सीट और एग्जाम पैटर्न जो उस समय पे 20/12 को दिया गया था उसको 17/3/2023 को इन्होंने वापस ले लिया है। तो इसका कंक्लूज़न यह निकलता है कि अब सीट संख्या और एग्जाम पैटर्न दोनों के बारे में दोबारा से चीज़ें निकल के सामने आएंगी। अब जो एग्जाम पैटर्न का अपना मसला था उसको अगर वापस ले लिया है तो निश्चित तौर पर अब दोबारा से जो स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम रहेगा वह कुछ और भी हो सकता है। प्रॉपर नोटिस निकाल के इन्होंने इसको वापस लिया है। तो इसका साफ मतलब है कि अब जो एग्जाम पैटर्न और स्कीम पहले आया था, एडवर्टाइज़ कर दिया गया था, उसको इन्होंने चेंज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि शायद एग्जाम को वरीयता उतनी न दे के एपीआई और एकेडमिक मेरिट को वरीयता दिया जाए, क्योंकि वापस ले लिया, ऐसा देखने को मिल सकता है। नहीं तो वापस लेने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद बात करें कि कुछ पोस्ट जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, कुछ पोस्ट जो सैंक्शंस थी, जो विज्ञापन, कुछ पोस्ट सैंक्शंस थी और कुछ एडवर्टाइज़ कर दी गई थी। तो 1500 कुछ पोस्ट जो है वह एडवर्टाइज़ कर दी गई थी, लेकिन
लगभग उसके अलावा भी बहुत सारी 15 से 2000 पोस्ट सैंक्शन थी लेकिन एडवर्टाइज नहीं की गई थी। तो दो तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। कुछ विषय ऐसे थे जिनमें पोस्ट तो थी लेकिन सैंक्शन थी, एडवर्टाइज नहीं थी, और कुछ विषय ऐसे थे जिसमें पोस्ट सैंक्शन भी थी और एडवर्टाइज भी थी। तो कुछ जो सैंक्शन पोस्ट थी उसको ऐसा कहा जा रहा था कि अगले चरण में जो विज्ञापन आएगा उसमें उन पोस्ट को उन वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाएगा। तो दो चरणों की बात हो रही थी कि दो चरण में विज्ञापन आएगा, आधी वैकेंसी एक चरण में आधी एक में। सैंक्शन पोस्ट लगभग 4000 थी लेकिन पहले चरण में 1500 करीब पोस्ट आ रही थी, इसलिए कुछ विषय में अच्छी खासी पोस्ट थी, जैसे अंग्रेजी में अच्छी खासी पोस्ट थी, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जिसमें एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। अब देखते हैं कि अब जो भर्ती आएगी उसमें कितनी पोस्ट आती है, किस विषय में आती है। सैंक्शन पोस्ट जो थी एडवर्टाइज नहीं थी पहले चरण में, और उस जिसको विड्रॉ कर लिया गया है वो भी क्या जोड़ के इस बार आती है, सब देखने की चीज़ें होंगी, इसको देखा जाएगा। तो इस तरीके से यही अपडेट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में। जो लोग हमारे चैनल पे हैं उनके लिए अति आवश्यक था कि जानना चाहिए। तो देखते हैं कब वैकेंसी आती है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।